फ्रेशर पार्टी में ईशानी ने गाया अनुराग के लिए गाना। सीरियल ईशानी में आने वाला है वह मोड़ जहां पर शुरू हो जाएगी एक बार फिर से अनुराग और ईशानी की लव स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में देखने को मिला था कि किस तरह से अनुराग ईशानी की खातिर पूरी पट्टी सौगपुर में इज्जती कर देता है और आप यहाँ पर साख पूरी तरह से और पता करने की कोशिश कर रहा है कि वह कैसे भी पता करके ही रहेगा कि आखिर अनुराग का और ईशानी का क्या रिश्ता रहा है। वही देखने को मिलने वाला है कि ईशानी के कॉलेज में फ्रेशर पार्टी रखी गई है जिसके लिए पीहू काफी ज्यादा एक्साइटेड है और वह अनुराग के लिए परफॉर्म करना चाहती है और वह काफी धमाकेदार डांस भी करती है। वहीं पर ईशानी को उसी के क्लासमेट्स के द्वारा चैलेंज दे दिया जाता है और उसकी एक तरह से बहन जी टाइप मार रहे होते हैं। सभी लोगों देखने को मिलता है कि यहाँ पर ईशानी को चैलेंज कर दिया जाता है कि उसे भी कुछ ना कुछ तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, वह भी फैशन है और सभी लोग उसे वोट करते हैं जिसकी वजह से ईशानी को स्टेज पर डरती हुई स्टेज पर तो चढ़ जाती है लेकिन उसे नहीं पता कि वह क्या परफॉर्म करे। वहीं पर अनुराग उसे कहता है कि चलो कोई गाना ही कहा कि सुना दो, जिसके बाद देखने को मिलता है कि ईशानी जिसने इसी तरह से पहले भी अनुराग के लिए गाना गाया था उसे वही कॉलेज के दिन फिर से याद आ जाते हैं जब वह दोनों कॉलेज में रहते। देखने को मिलने वाला है कि ईशानी उन्हें दोनों को फिर से याद करते नजर आती है और सबके मजबूर करने पर वह वही गाना गाती है जिस पर उसकी पहली मुलाकात अनुराग से हुई थी और वह उसने वही गाना गुनगुनाया था। वही गाना बज रहा था और अक्सर ईशानी और अनुराग जब भी साथ होते थे तो यह गाना जरूर सुना करते थे। उनका इस गाने से काफी यादें है और फिर तो क्या अनुराग जैसे कहता है कि ईशानी प्लीज गा दीजिए, सबके कहने पर तो गा ही सकते हैं, गाना दो। जिसके बाद यहाँ परेशानी गाना गाती है और उसकी आंखों से सामने से वही यादें फिर से ताजा हो जाती है और अनुराग भी होना लम्हों को फिर से जीते नजर आता है। दोनों ही इस गाने में पिछली यादों में खो जाते हैं जहां पर अनुराग ईशानी की लव स्टोरी चल रही होती है। देखने को मिलता है कि इस गाने को सुनकर अनुराग फिर से वह सब चीज याद करने लग जाता है और उसे एक बार फिर से पछतावा होता है कि आज वह दोनों साथ नहीं है। वहीं पर ईशानी की आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि वह सब चीज एक बार फिर से उसे याद आ जाती है और वह मन ही मन सोचती है कि आखिर क्यों बार बार अनुराग का चेहरा मेरे सामने आता है, आखिर क्यों, क्या मैं आज उसे भूला नहीं पाई हूँ, क्या मैंने उसे माफ कर दिया है, क्या एक बार फिर से हमारे रास्ते एक हो रहे हैं, क्या शाश्वत का शक सही है कि मेरी जिंदगी में अनुरागी यानी कि इस इंसान की कोई अहमियत है। जैसे ही गाना पूरा होता है सभी लोग ईशानी की तारीफ करते हैं, कलम करते हैं। देखने को मिलता है कि अनुराग यहाँ पर ईशानी को कहता है कि क्या तुम्हें आज भी वह गाना, जिसके बाद ईशानी कह रही है तुम्हें उन सब चीजों से अब कोई मतलब नहीं रहना चाहिए, यह गाना तो मैं सबके कहने पर कह दिया, इससे तुम अपनी यादें और अपनी इमोशंस मत जोड़ो, ऐसा मत सोचना कि ये सब कुछ मैंने किया है। और कहीं ना कहीं ईशानी आज भी अनुराग से प्यार करती है और इसी वजह से उसे पर गुस्सा भी कर रही होती है। क्या आखिर उसे 5 साल पहले छोड़कर चला गया था और वही अनुराग मन ही मन सोचता है कि क्या हमारे रास्ते एक बार फिर से एक हो रहे हैं और दोनों के दिल और दिमाग में वही सवाल चल रहे होते हैं। तो देखने को मिलने वाला है किस तरह से एक बार फिर से इन दोनों की लव स्टोरी एक ट्रैक पर आ रही है, तो देखना दिलचस्प होगा। एक